नमस्ते नमस्ते। आ गई है अतिका कहानी सुनाने। एक और कहानी सोशल स्किल्स पे, द किड्स प्रोटोकॉल बुक। लेट्स टॉक अबाउट शॉपिंग एटिकेट। शॉपिंग एटिकेट माने खरीदी करने जाना। शॉपिंग अर्थात खरीदी करने जाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आओ सीखे इस कहानी में। देखो ये कौन है? पापा, मम्मी और ये है एक प्यारी सी लड़की। इसका नाम है होप। इसका नाम क्या है? होप। अब ये हो रही है दो सबके बीच में बातें। सुने कहानी। इट्स संडे शॉपिंग टाइम, said Hope excitedly। बहुत खुश है। वाओ, it's Sunday shopping time। संडे आया है और उनको बड़ी खुशी है होप को कि आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कुछ खरीदने जा रही हूँ। हमें भी मज़ा आता है ना। लेकिन देखो पापा उसे कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। You know it's best to have a ready list of things you need to buy, Dad reminded। उसके पापा ने उसे याद दिलाया। कौन सी बात याद दिलाई? रेडी लिस्ट। कहा कि आपको ध्यान में रखना है कि खरीदी करने के पहले सबसे अच्छी बात है कि आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपको क्या क्या लेना है। पूरी उसकी सूची बनाओ। चलो देखें क्या होप ने वो लिस्ट बना दी। अब देखो ये क्या लग रहा है आपको? क्या ये लोग खरीदी करने आ गए? चलो देखें। मुझे तो लगा खरीदी करने जाएंगे, या तो वो सूची दिखाएगी पापा को। देखें क्या है। होप माने ये लड़की, होप हैड अ नाइस लंच so that she won't feel hungry while shopping। ओहो, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। क्या बताया? कि होप ने अच्छे से दोपहर का भोजन कर लिया। लंच, लंच माने दोपहर का भोजन। क्यों? अच्छे से क्यों किया? so that she won't feel hungry while shopping। हाँ, सब कुछ आकर्षक लगता है ना जब हम बाज़ार में जाते हैं। इसीलिए उनके मम्मी पापा ने उसे सिखा दिया, आदत ही सही डाल दी कि खरीदी करने के पहले अच्छे से पेट भर कर निकलने का। हो ये देखो, हर लिस्ट टू वॉज रेडी। उसकी तो सूची भी तैयार है। Soon she was at the mall। ओह अच्छा, बड़े वाले मॉल में गए हैं खरीदी करने। The first thing she needed to buy was a dress। ध्यान में रखना क्या चीज़ उसे खरीदनी थी। सबसे पहले पहले उसे क्या लेना था? एक ड्रेस। ओह वाह, कहाँ आ गए? आ गए वो बड़ी सी एक दुकान में। सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलती है यहाँ पर। तो क्या करा उसने? मॉम टुक होप टू अ नाइस स्टोर। अच्छी सी दुकान में ले गई मम्मा होप को। होप ग्रीटेड द स्टोर एम्प्लॉय पोलाइटली। अच्छे से उनसे नमस्ते किया। ग्रीट करना मतलब हम नमस्ते करते हैं ना, हेलो करते हैं। पोलाइटली, अच्छे से, मीठी तरह से। एंड एक्सप्लेन्ड द काइंड ऑफ ड्रेस शी वॉज लुकिंग फॉर। जब कोई चीज़ लेनी है या हमें जो चीज़ चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए ना हमें क्या चाहिए। हमें सामने वाले व्यक्ति को बताना होगा। तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया कि किस प्रकार की ड्रेस चाहिए, द काइंड ऑफ ड्रेस जो वो देखना चाहती थी। शी वॉज ऑलवेज नाइस टू द स्टाफ। हमेशा वो अच्छे से बात करी थी जिस भी व्यक्ति से वो मिल रही थी जो दुकान में थे। एम्प्लॉय है ना, स्टोर एम्प्लॉय। फिर
मम्मा से बात कर रही है, लगता है उसे उसकी ड्रेस मिल गई है। होप थैंक्ड द स्टोर एम्प्लॉय फॉर हेल्पिंग हर। हाँ देखो, उन्होंने उसकी सहायता करी ना, तो उसने थैंक यू कहा, धन्यवाद उनकी सहायता करने के लिए, फॉर हेल्पिंग हर। शी वेंट ऑन टू ट्राई द ड्रेसेस इन द फिटिंग रूम। जब हम पहन के देखते हैं तब हमें पता चलता है ना कि ये हम पर अच्छा लग रहा है, तो वो फिटिंग रूम जहाँ पर हम कपड़े पहन कर देखते हैं, वहाँ पर पहनने गई। शी मेड श्योर दैट शी फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ द फिटिंग रूम। ओहो, फिटिंग रूम के भी नियम थे, तो उसने ध्यान में रखा कि वो उन नियमों का पालन करे। हो सकता है कि लाइट बंद कर दो, आपने यूज़ कर लिया, सिर्फ 2 ड्रेसेस ले जाओ, ऐसे कहीं कहीं पर होता है। आप सोच के बताना, आप कभी फिटिंग रूम में गए हो तो वहाँ पर क्या नियम बताए आपको? ओह, ये देखो, लगता है वो अपनी नेक्स्ट चीज़ खरीदने गई है। देखें देखें। होप वॉज हैप्पी टू हैव फाउंड अ गुड ड्रेस। हैप्पी, बड़ी खुश है। शी अप्रिशिएटेड द एम्प्लॉय हु हेल्प्ड हर मेक अ नाइस चॉइस। जो दुकान पर व्यक्ति होता है वो हमारी सहायता करता है, बताता है देखो ये आप पर अच्छा लगेगा, तो उसने उनको भी धन्यवाद कहा कि आपने मेरी सहायता की, अप्रिशिएट किया उनको कि आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई। While leaving the store, Hope noticed a nice pair of shoes. ओह, वहाँ से निकल रही थी तो जूते की जगह देखी कि अच्छे अच्छे जूते मिल रहे हैं। ओह, तो क्या हुआ होगा इसके बाद? हाँ देखो, वहीं पर जूते की दुकान पर उसके पापा आ गए। पापा कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे होंगे? You just bought a pair last month, Dad reminded her. हाँ, उसे देखकर मन हुआ कि मैं एक और ले लूँ, तो पापा ने उसे याद दिलाया, reminded, पिछले महीने ही तो लिया था, You just bought a pair last month. Do you really need them? तुम्हें क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्या? No, said Hope. उसे समझ आ गया कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ही लेने का, तो उसने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। Mom had taught her not to buy unnecessary things or throw tantrums. माँ ने उसे सिखाया था, तो वो समझ गई, समझदार लड़की है, जिद नहीं करी उसने, शोर नहीं मचाया। ये होती है अच्छी आदतें हमारे लिए। बड़े हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर ओहो, कौन मिल गया? द नेक्स्ट स्टॉप वॉज द सुपर मार्केट। अच्छा, खरीदी करके अभी सुपर मार्केट में गए कपड़े वपड़े लेकर। होप सॉ एन ओल्ड वुमन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ कार्ट। उन्होंने देखा एक बूढ़ी आंटी ट्रॉली खींचने में उनको दिक्कत हो रही थी, स्ट्रगलिंग, काट वो जो ट्रॉली होती है। She greeted her politely and helped her pick a cart too. उन्होंने उनसे भी नमस्ते अच्छे से प्यार से किया और उन्हें हेल्प किया कार्ट लाने में। Mom appreciated Hope for being kind. देखो, माँ ने भी उसकी तारीफ करी कि कितना अच्छे से बात कर रही है। Suddenly, Hope's phone rang. हाँ, अचानक उसने फ़ोन जो उठाया था उसकी घंटी बजी। She knew it isn't nice to be on the phone while shopping. उसे ये भी सिखाया था, तो उसे पता था कि ऐसे बाहर आप घूम रहे हो तो फ़ोन कॉल नहीं रिसीव करना चाहिए। So she told her friend that she'll call later. देखो, उसने फ़ोन ना उठाना वो भी नहीं किया और उठाकर बोला अभी नहीं बात करना, ऐसे नहीं, अच्छे से कहा she'll call later, बाद में बात करेगी। Hope patiently waited for mom and dad to finish shopping. हाँ देखो, शांति से रुकी है कि मम्मा पापा का हो जाए। Patiently waited. While checking out a cereal box, she came across Toby, her classmate, and the two began talking. और दोनों बातें करने लगे, उसे उसका एक दोस्त मिल गया। हाँ,
Kids, don't stand near the racks for too long, Mom reminded Hope. माँ ने याद दिलाया, यहाँ सब जो लगा हुआ है उसके पास मत खड़े रहो, दूसरों को दिक्कत होती है, ऐसे याद दिलाया. A woman had been waiting for Hope to move from the cereal box easel. हाँ देखो, माँ ने देखा तो कहा कि देखो कोई रुका हुआ है आपके लिए. Hope apologized and moved from there. उसने क्षमा मांगी. Apologized माने क्षमा मांगना, sorry. और वो वहाँ से अच्छे से हट गई. Let's get to the fruits and vegetable section. देखो अभी बच्चे मिले, मस्ती करने का मन हुआ. बोला चलो हम लोग कैसे स्केटिंग करते करते जाते हैं. I bet I can get there first, suggested Toby. उसने कहा मैं तुमसे पहले पहुँचूँगा. होप ने अच्छी अच्छी बातें सीखी है. देखो, It's bad manners to run around while shopping, Hope said. It can disturb others. उसने अच्छे से टॉबी को कहा, अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स हैं, ऐसे खरीदी करते करते नहीं भागते. क्यों? It can disturb others. Hope and Toby walked to the fruit section. अच्छा, अभी फल खरीदने गए. While picking pears, she was careful. हाँ, यहाँ पर से misprint है, careful, that she didn't squeeze the fruits or spoil anything. सावधानी रखी उसने कि वो बहुत ज़्यादा दबा न दे फलों को. A sales representative offered Toby a glass of orange juice. किसी ने बच्चों को देखकर उन्हें कहा, ये लो orange juice. Oh, Toby accidentally spilled it on the floor. गलती से गिर गया, accidentally. Hope quickly informed a cleaning lady about the little incident. देखो, ये होती है बुद्धिमानी. समय के हिसाब से देखो क्या ज़रूरत है. उसने किसी को बुला लिया, सफाई कर्मचारी को. Toby bid Hope goodbye and went back to his parents. Toby ने बाय किया और वो अपने माता पिता के पास चला गया. Hope too caught up with Mom and Dad. और वो भी चली गई वापस माँ के पास. They waited patiently in the billing queue. जहाँ पर हम अपने पैसे भरते हैं चीज़ों की खरीदी करने के बाद, बिलिंग काउंटर, वहाँ पर सब शांति से क्यू में खड़े, एक सीधी लाइन में, कतार में खड़े हैं. Dad carried the shopping cart to the car. जो सब खरीदा था वो गाड़ी तक ले गए. Hope helped Mom load the groceries. उसने माँ की सहायता करी. Then she pushed the cart to a safe place and got into the car. उसने ध्यान रखा कि वो जो ट्रॉली है, वो कार्ट है, उसे वापस सुरक्षित जगह पे, सेफ प्लेस पे वापस पहुंचा दिया और फिर वो कार में बैठ गई. Got into the car. ओह वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे. On returning home, Hope helped Mom and Dad put away the groceries. घर पहुंच के उसने सब चीज़ें जगह पर रखने में मम्मा और पापा की सहायता करी. वाह वाह, देखो देखो. Since she was good while shopping, Dad surprised her with a new toy. पापा खुश थे कि इसने कितना अच्छा व्यवहार रखा और पापा ने उसे क्या दिया? Surprise! A new toy. It was a really nice Sunday. मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये प्यारी सी कहानी. आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना.